हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। यूथ कंपटीशन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी ए की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है, पहला पेपर, ठीक है, जिसके लिए सभी ब्रांच के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग उसके लिए कुछ ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेके आए हुए हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने एक यूपीपीएससी के ऊपर स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी और उसमें तुम लोग कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ लेके आए हैं। तो वाईसीटी की ओर से सरप्राइज़ है, आज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं एक ज़बरदस्त बैच जो हमारा होने वाला है प्रैक्टिस बैच फॉर प्रीलिम्स। वही क्वालिफाइंग पेपर जो हम लोग को निकालना है क्वालिफाई करने के लिए, जिसके बाद हमारे मार्क्स जुड़ेंगे टेक्निकल पेपर में। आज हम लोग उसी के ऊपर एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे सभी लोग देख सकते हैं, यूपीपीएससी ए 2024 की जो भर्ती आई है उसमें जो क्वालिफाइंग पेपर हमारा है फर्स्ट पेपर, उसमें हमें पता है कि 3 टॉपिक आने वाले हैं। तो उसी के ऊपर हमारी पूरी टीम ने रिसर्च करके ज़बरदस्त तरीके से इस बैच को लॉन्च किया है, जिसका नाम हम लोग रखा है प्रैक्टिस बैच। और इस बैच के अंदर हम लोग 8000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ कराने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम तुम्हें 1 बाय 1 करके देते हैं। पहले थोड़ा सा 10 मिनट हमारी बात सुन लो, उसके बाद जो डाउट्स होंगे उसको हम लोग सुनेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स का 8000 प्लस एमसीक्यूज़ का बैच होने वाला है। अच्छा सर, आप आगे हमें ये बताइए कि जो 8000 एमसीक्यूज़ का बैच हमारा होने वाला है, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा, पहली चीज़, ये बैच सारी ब्रांचों के लिए है, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, सारी ब्रांच के बच्चे जो क्वालिफाइंग पेपर देंगे उन सभी के लिए बैच रहने वाला है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हमारा प्रैक्टिस बैच है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। अच्छा सर, क्वेश्चंस आपने कौन से पिक किए? हम लोगों ने क्वेश्चंस वही पिक किए हैं जो एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे सिलेबस को कवर करें और इम्पॉर्टेंट हो और हमारे एग्जाम में फंस सकें। जो क्वेश्चन हम लोग कराएं उससे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, या तो एग्जैक्टली क्वेश्चन फंस जाए या तो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर आ जाए। ऐसी हमारी टीम ने यहाँ पे कोशिश करी है। तो देखो, इस बैच के अंदर हम सबको पता है कि जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होने वाला बेटा, उसमें 3 टॉपिक आएंगे। पहली, हमारी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो 22 टॉपिक हैं, सबको पता है, उसमें ड्राइंग, मटेरियल साइंस और हमारा एथिक्स और कई सारे टॉपिक उसके अंदर आ रहे होंगे, ठीक है। उसमें हमारे जो 22 टॉपिक होने वाले बेटा, उसमें हम लोग ने प्लान किया है कि 6000 उस 8000 में से कम 6000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के लेके चलेंगे, क्योंकि इसका वेटेज हमारा जो है ज़्यादा होने वाला है, ठीक है, अपने क्वालिफाइंग पेपर के अंदर। इसके अंदर जो क्वेश्चन के टाइप हम लोग ने इंक्लूड किए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो एमसीक्यू हमने लिया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में से तुम्हें एक आंसर सेलेक्ट करना रहता है। मैचिंग लिस्ट है हमारा, असर्शन रीजन है, फिगर्स वाले क्वेश्चन हैं, पाई चार्ट वाले हैं, बढ़िया से, जिससे हमारा एप्टीट्यूड बिल्ड हो। क्योंकि इसके अंदर वो हमसे उम्मीद कर रहा है कि एक ग्रेजुएट इंजीनियर अगर होता है तो उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अपेक्षा की जा रही है एग्जाम में, उसके हिसाब से हमारी टीम ने इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और यही हमारा उस बैच के अंदर हो रहा होगा। फिर हमारा आता है हिंदी, सामान्य हिंदी, 10th लेवल की हिंदी हमारे यूपीपीएससी ए ने लिख के दिया है कि हमें 10th लेवल की हिंदी क्वालिफाइंग पेपर में आनी चाहिए। उसमें हम लोग ने 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और वो 1000 क्वेश्चन ये गारंटी करेंगे कि हम लोग का जो कवरेज है वो इतना ज़बरदस्त हो कि सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बन जाएं। उसके बाद हमारा जीके और करंट अफेयर्स, जो हमारा सामान्य ज्ञान है और जो बेसिक हमारी करंट नॉलेज होनी चाहिए कि आसपास हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी एक बेसिक नॉलेज, वो हम लोग ने 1000 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो 6000 हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से हो गया, 1000 हमारा हिंदी से हो गया और 1000 हमारा जीके और करंट अफेयर से हो गया। उसके बाद अगर थोड़ा सा और डिटेल में चलें तो ये जो आप चार्ट सर यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का चार्ट है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के पहले सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में हमारे जो टॉपिक्स यूपीपीएससी ने बताए हुए हैं वो कौन कौन से हैं ज़रा देखेंगे सब लोग। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, वाटर रिसोर्स है ना, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, आईसीटी है, एआई है, रोबोटिक्स है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स इन्होंने 22 टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो इन 22 टॉपिक्स में से अगर हम बात करें
तो इन 22 टॉपिक्स में सर ये देखिए इस तरह से वेटेज हमने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो पहला टॉपिक है, इससे 324 क्वेश्चन हम लोग ने सेलेक्ट किया हमारी टीम ने, और वो उस बैच के अंदर हम लोग करा रहे होंगे। सिमिलरली इस तरह सारे सब्जेक्ट तुम यहाँ देख सकते हो, और किस में कितने क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन है। आई होप ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में जो 22 टॉपिक हैं उसमें कितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब यहाँ पे मेंशन है। किसी सब्जेक्ट में हमारी टीम ने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, जैसे तुम देख सकते हो 785 यहाँ पे हम लोग ने आईपीआर के ऊपर लिए हुए हैं, ये टॉपिक हम लोग को इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ में क्वेश्चन कम लिए हैं, किसी में ज़्यादा लिए हैं। तो इस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है, क्योंकि कुछ जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा लेंदी हैं, कुछ टॉपिक की लेंथ थोड़ी कम है, तो उस हिसाब से एक कवर करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, ठीक है। पूरी टीम ने यहाँ पे रिसर्च कर रखी है, और ये वही पाई चार्ट बना हुआ है उसी का। ग्रीन एनर्जी का कितना है, मशीनरी मेंटेनेंस से कितना है, एआई रोबोटिक्स से कितने क्वेश्चन है, ये वही सेम पाई चार्ट के फॉर्म में, और ये हमारा बार ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में यार देखो, हिंदी में पहले हम सिलेबस दिखा देते हैं जो हमारा यूपीपीएससी मेंशन कर रहा है, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन, ठीक है। तो सामान्य हिंदी का जो हमारा पेपर है उसमें वर्णमाला है, संज्ञा से अव्यय तक है, लिंग है, संधि समास तत्सम तद्भव देशज विदेशज है ना, फिर वाक्यांश के लिए शब्द विशेषण विलोम पर्यायवाची वाच्य उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे मुहावरे, ये सब टॉपिक्स हमारे जो है हिंदी के अंदर कवर किए जाएंगे उन 1000 क्वेश्चंस के थ्रू, जिससे कंसेप्ट हमारा सर बिल्ड हो जाए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ज़्यादा रहेंगे। अच्छा सर आप बताइए जरा किस किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो ये पाई चार्ट में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। जैसे संज्ञा से अव्यय तक के लिए हमारे 84 क्वेश्चन है सर। संधि में सर हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे 51 क्वेश्चन है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, दिख रहा होगा सभी को। समास में सर हम लोग ने यहाँ पे 33 क्वेश्चंस लिए हैं, उपसर्ग में 55 क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में क्वेश्चन ही फंसने लगे, ठीक है। फिर तीसरा जो हमारा आता है सर, तीसरा आपका है जीके प्लस करंट अफेयर्स। अब उसमें यूपीपीएससी ने हम लोग को जो लिख के दिया है नोटिफिकेशन के अंदर, उन्होंने क्या लिखा है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र समसामयिक घटनाओं और ऐसी बातों की उनकी जिनके वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जानकारी सम्मिलित होगी, मतलब बेसिक नॉलेज, ठीक है, समसामयिक मतलब करंट में, और जो प्रतिदिन के अनुभव में आती हैं वो घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तथा जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। एक बेसिक ग्रेजुएट इंजीनियर से जो अपेक्षा की जाती है कि भाई इतना तो पता होना ही चाहिए, है ना, ये नहीं कि सो रहे हैं। प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, राजनीति, देखो सीधे सीधे हिस्ट्री, और ये हमारा पॉलिटिक्स, फिर ज्योग्राफी, ऐसे प्रश्न यहाँ पे शामिल किए जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार को विशेष अध्ययन किए बिना ही वो दे सकेंगे। भाई गंगा नदी के बारे में सबको पता है, इस तरह के क्वेश्चन, है ना, बेसिक पहाड़, बेसिक नदियां, जो बेसिक चीज़ें भूगोल की हम बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक बेसिक नॉलेज हमारी होनी चाहिए। तो जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। इसमें भी हम लोग ने 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज चुने हुए हैं। अच्छा कहाँ से लिए हैं सर, तो वो ये तुम पाई चार्ट देख के समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखोगे भूगोल में हम लोग ने 157 क्वेश्चन लिए हैं, और भारतीय संविधान है हमारा, इतिहास में यहाँ देखो 213 क्वेश्चन लिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है। तो इन शॉर्ट सर आप ये हमको बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, इसके अंदर जीके प्लस करंट अफेयर्स के 1000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे लाइव फॉर्म में, जिसे तुम लोग बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। सिमिलरली हमारे हिंदी के अंदर यहाँ पे 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा कराए जाएंगे जो कि लाइव होंगे इस बैच के अंदर, ठीक है, जो कि तुम आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हो मान लो छूट जाता है तो। और सिमिलरली इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी लाइव चलेंगी, जिनमें ये 22 टॉपिक में 6000 क्वेश्चन कराए जाएंगे तुम लोग को इन एक्सपर्ट फैकल्टियों के द्वारा। अब बात करते हैं इस बैच के प्राइस की, ठीक है। तो इस बैच का प्राइस पहले 5000 सोचा गया था, क्योंकि एक नॉमिनल अमाउंट जो सब लोग अफोर्ड कर पाए, लेकिन यूथ ने सोचा कि बच्चों का ज़बरदस्त भला हो और सभी लोग इस बैच को अफोर्ड कर पाएँ, चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी देश के कोने में हो, या कहीं और भी पढ़ रहे हो, या कहीं भी हो, कि भाई हम सर एक क्वेश्चन कर लें और हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। मतलब एक कह सकते हैं संजीवनी बूटी टाइप का ये बैच होने वाला है, सिर्फ 999 में, सिर्फ 999 में। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स वाईसीटी की तरफ से 999 में ये बैच तुम्हारा आने वाला है। तुम लोग ये QR स्कैन करके, या कोई अगर क्वेरी है तो इस नंबर पे, बोर्ड लाइन नंबर पे फ़ोन करके इस बैच की जानकारी को ले सकते हो। और भी डिटेल्स थोड़ा सा हम बताते हैं तुमको। फैकल्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट्स क्योंकि कई सारे हैं तो एक्सपर्ट्स भी काफ़ी सारे चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, इसमें हमारा ICT है, AI है, रोबोटिक्स है, कुछ टॉपिक सिविल के हैं, कुछ मैकेनिकल के हैं, कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए यहाँ पे
अलग अलग फैकल्टीज़ को यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीलिम्स का बैच होने वाला है जिसमें अलग अलग फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। फीचर्स की अगर बात करें तो हम लोग को 350 से 400 घंटे की क्लास मिलने वाली है। क्लास नोट के PDF मिलेंगे, डाउट सेशन होगा और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ही मिलेगी, उसके बारे में बताते हैं आगे। और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। ठीक है, डिटेल्ड कवरेज होने वाला है। मैक्सिमम हम लोग ने इसके अंदर कवर करके दिया है भाई, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट लगाओ, बात खत्म। ठीक है, सीनियर फैकल्टीज जो YCT की वो पढ़ाएंगी और इसकी अवेलेबिलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स भाषा में हम लोग पढ़ा रहे होंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में बच्चों को समझ में आए। टेक्निकल टर्म्स हमारे इंग्लिश में चलेंगे और हिंदी भाषा का प्रयोग हम लोग करेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाए और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। ठीक है, और कुछ की पॉइंट्स की बात करें। अब सर सवाल ये आता है बैच शुरू कब हो रहा है? इतनी बढ़िया अनाउंसमेंट आपने कर दी है, क्वेश्चन के साथ आप हमको पास कराने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं हमको क्वालिफाई कराने की। तो बैच शुरू कब से हो रहा है सर? बैच हमारा शुरू हो रहा है 25 जनवरी से, आज से ठीक एक हफ्ते बाद। और मात्र 2 महीने के अंदर बेटा, मात्र 2 महीने के अंदर हम लोग 350 से 400 घंटे क्लास लेके कोशिश करेंगे कि ये तुम लोग का कवर हो जाए। क्योंकि हमारी टीम ये अनुमान लगा रही है कि जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है बेटा वो आज से 2 महीने के अंदर हो सकता है। क्या पता डिले भी हो जाए, क्योंकि चीज़ें डिले भी होती हैं, कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 2 महीने में अपना ये पेपर जो है वो हो जाएगा। तो 2 महीने के अंदर हम लोग इस बैच को निपटाने की पूरी प्लानिंग क्वेश्चन के थ्रू कर चुके हैं। कुछ सैंपल भी दिखाते हैं तुम्हें आगे हम, और तुम्हें जो बुक्स हैं वो तो इसमें मिलनी है। क्लासेस डेली तुम्हारी लाइव इसके अंदर होंगी। ठीक है, तो बैच स्टार्ट कब होना है वो तुमको क्लियर हो गया है, कितनी क्लासेस चलनी है, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं और क्वेश्चन के थ्रू होने वाला है, ये सारी बातें सर हमको क्लियर हो गई हैं। 999 का बैच है और इसकी वैलिडिटी जो है 30 जनवरी 2025 तक है। मतलब जो लोग 30 जनवरी 2025 तक ज्वाइन करेंगे उनके लिए बैच 999 में रहने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे पहले से ही YCT पे एनरोल्ड हैं, ऐप में एनरोल्ड हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑलरेडी किसी बैच में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बैच बेटा फ्री है। YCT स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, तो ठीक है, कैसे एनरोल करना है इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक तुम लोग को मिल जाएगा, वो तुम आराम से देख सकते हो, स्कैन कर सकते हो या दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके चीज़ें पता कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से तुम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे बैच तुम लोग को ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। फैकल्टीज़ की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें तो मेरा नाम दोस्तों चेतन सक्सेना है और मैंने BTech MTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में। IIT रुड़की से MTech किया है। बेस्ट गेट रैंक 55 है और गेट में अंडर 1000 कई बार रैंक निकाली हुई है। परसेंटाइल हमेशा 99.2 परसेंटाइल से ऊपर रहा है। यूपी में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी 38 रैंक आ चुकी है और भी स्टेट एग्जाम्स राजस्थान वाला भी निकाला हुआ है। ठीक है, बेस्ट गेट्स को 902 है। 1 लाख से ऊपर बच्चों को ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में पढ़ा चुके हैं। कई सारे स्टेट एग्जाम्स, SSC ESC का मेंस, ये सब क्वालिफाई किया हुआ है और टीचिंग में ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। गेट ESC AHA और इससे पहले IIT की भी तैयारी हमने करा रखी है। इसरो का पेपर भी निकाला हुआ और कई सारी PSU से भी सिलेक्शन हो चुका है। तो एक जो एक्सपीरियंस हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का है वो हम टेक्निकल में तो लगाएंगे ही, और कुछ जो नॉन टेक में सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अमित सर हैं जिनकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 है, जिन्होंने MTech IIT दिल्ली से कर रखा है, इसरो सेल भेल इन्होंने सब क्वालिफाई कर रखा है। तो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, मतलब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी सर के पास है। तो सर उसको यूज़ करके मैकेनिकल के तुम लोग के जो टॉपिक्स हैं थर्मोडाइनमिक्स टाइप के वो सब बढ़िया से पढ़ा रहे होंगे और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर सर ने पढ़ा रखा है। उसके बाद जोशित सर हैं जिन्होंने MTech IIT रुड़की से करा हुआ है, 6 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास भी है। सर भी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरनमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब सर भी कवर तुम लोग को कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास धीरज सर हैं जो बहुत सारा एक्सपीरियंस धीरज सर के पास, मैकेनिकल बैकग्राउंड है उनका। ठीक है, 13 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे तुम देख सकते हो और इनका एक्सपर्टीज सोम मशीन का जो पार्ट है मैकेनिकल में, मशीन डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, ठीक है, मटेरियल साइंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, मैकेनिकल के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सर का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और सर ने कई सारे बच्चों को पढ़ाया है जिनकी अंडर 100 रैंक आ चुकी है। जितनी फैकल्टीज़ तुम देख रहे हो सभी के पढ़ाने से बच्चों की अंडर 100 अंडर 10 रैंक तुम्हारी गेट ESC के अंदर आ रखी है। तो धीरज सर का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। उसके बाद रंजन सर हैं। रंजन सर इलेक्ट्रिकल में एक्सपर्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और ड्राइव्स में सर ने MTech कर रखा है। सर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल में ज़बरदस्त है। सर ने कई सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से सर ने पढ़ाया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस सर का देखो 12 साल से ज़्यादा, मतलब
बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो सर अगर पढ़ाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत तुम्हें इलेक्ट्रिकल में नहीं आने वाली है। जैसे मशीन्स हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पावर सिस्टम्स हैं, इन सब में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो रंजन सर हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर। फिर हमारे अभिषेक गुप्ता सर हैं जो थर्मल इंजीनियरिंग, जिन्होंने NIT रायपुर से कर रखी है MTech, और टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा है, और सर ने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से क्लास ले रखी है। ठीक है, सर ने भी गेट क्वालिफाई कर रखा है, कई बार SSC में सिलेक्शन हुआ है सर की, और ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स में अच्छी अच्छी रैंक आई हुई हैं, और कई बच्चों को सर ने यहाँ पे ट्रेन करा हुआ है। सर के पढ़ाए बच्चे पब्लिक सेक्टर्स में और अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो सर बेसिकली हमारे मैकेनिकल पोर्शन में जो थर्मल पार्ट है उसमें एक्सपर्ट है। फिर हर्ष सर है हमारे साथ, जो गेट में 96 रैंक ला चुके हैं, MTech IIT BHU से उन्होंने करा हुआ है और गेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है। देखो बेटा, तुमको ये फैकल्टीज़ ही क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि इसका कारण ये है कि जो बच्चे गेट ESE की तैयारी करते हैं, या ऐसी फैकल्टीज जिन्होंने गेट ESE की तैयारी करवाई हुई है, वही लोग UPPSC ही निकालते हैं या निकलवाते हैं। बात समझो। ठीक है, गेट ESE एक बेंचमार्क लेवल है जिसके नीचे के सारे एग्जाम्स बच्चे निकाल लेते हैं ना। स्पेशली रेयर होता है कि किसी ने गेट ESE की तैयारी नहीं करी और सिर्फ इसरो की करी तो निकल गया, ऐसा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ी हाई लेवल फैकल्टीज़ जिन्होंने गेट ESE सब क्वालिफाई कर रखा है, वो सब तुम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहे होंगे। तो हर्ष सर भी एक्सपर्ट है हमारे FM, थर्मोडायनेमिक्स, मटेरियल साइंस, ग्रीन एनर्जी और इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को चीज़ें सब समझ में आ गई होंगी। और भी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है तो इसके लिए एक अलग से फैकल्टी आएगी। मतलब हर एक टॉपिक में जो एक्सपर्ट लोग होंगे उनको ही बुला के प्लेटफॉर्म पे पढ़वाया जाएगा। सिंपल सी बात है। मान लो हम में से डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है तो डिजास्टर का टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। किसी को ग्रीन एनर्जी का एक्सपीरियंस है, ग्रीन एनर्जी हालांकि बहुत ईजी टॉपिक, हम ही तुमको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जो जो उन इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में कुछ अलग से टॉपिक्स हैं तो वो एक्सपर्ट हम लोग हायर करके तुम लोग को वो सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से पढ़वाएंगे। जो भी अदर टॉपिक्स हैं उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट तुम लोग को पढ़ा रहे होंगे। अच्छा, अब साथ ही में एक और सरप्राइज, तुमको बताया था टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो जो बच्चे ये बैच 999 में ज्वाइन कर रहे होंगे उनको 8000 क्वेश्चंस के साथ साथ एक टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जिस टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे 35 क्वेश्चन होने वाले। सर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं सर? 35 क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे इस 35 के अंदर हमारे 10 होने वाले हैं सर फुल टेस्ट, 10 हमारे यहाँ पे फुल टेस्ट होने वाले हैं, और 25 हमारे जो होने वाले हैं सर यहाँ पे आप देखिए ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने वाले हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, हिंदी और जीके के क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, तो ये जो 25 टेस्ट हैं, 25 में सर क्या करने वाले हैं हम लोग, दिमाग हम लोग ने ये लगाया है कि जो 22 हमारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं, 22 टेस्ट तो वो हो गए, और 3 टेस्ट हमारे जो है हिंदी और जीके के हो जाएंगे सर। 3 टेस्ट हिंदी और जीके के, तो 22 और 3 25, मतलब हर एक टॉपिक का एक एक हमारा टेस्ट यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है फैकल्टीज़ के द्वारा एक्सपर्ट तरीके से। तो टोटल 35 क्वेश्चन के अंदर सर हमारा सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। तो वो टेस्ट सीरीज़ ये जो है ये भी तुम लोग को मिलेगी। लेकिन मान लो ये टेस्ट सीरीज़ जो बच्चे YCT पे पहले से हैं उनके लिए तो है ही है, जो बच्चे इस 999 वाले बैच को ज्वाइन करेंगे उनके लिए भी है ही है। लेकिन मान लो अगर किसी कारणवश तुम्हें तब भी प्रॉब्लम है, ये बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हो या नहीं ले पाते हो, जो भी चीज़ है, तो तुम लोग को ये टेस्ट सीरीज़ 600 की पड़ेगी। ठीक है, और ये प्राइस हमारा जो है 30 जनवरी 2025 तक ही लिमिटेड है। मतलब हमारा जो बैच है 999 वाला और ये जो फीस है टेस्ट सीरीज़ की, ये प्राइजेस 30 जनवरी 2025 तक ही हमारा रहने वाला है। ठीक है, कोई और भी क्वेरी हो तो तुम लोग इस नंबर पे पूछ सकते हो व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो आई होप ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा देखो, आगे बढ़ते हैं हम। थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर तुम्हें थोड़ा सा ये आइडिया भी मिले किस प्रकार के क्वेश्चंस और किस प्रकार की बुक्स तुम लोग को मिलने वाली हैं। ठीक है, जो कि मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है इस समय। तो देखो, एक बुक यहाँ पे YCT की टीम ने बनाई है तुम्हारी, किसकी? सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की, मतलब जनरल हिंदी और जीके, एक बुक ये। और एक बुक में हमारे सर 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स हैं जो तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को विजिबल होंगे, ना हो तो थोड़ा सा हम इधर ले चलते हैं। ठीक है, और जूम कर लो। तो ये वो बुक है जो इस समय अवेलेबल है। ये सारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। ठीक है, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं। तो ये 2 बुक्स हैं जिसके अंदर से क्वेश्चंस हम लोग बढ़िया से करा रहे होंगे। कुछ सैंपल भी देख लो बुक का जरा। ठीक है, जैसा कि ये फ्रंट पेज है,
पूरी स्लाइड नहीं आएगा बुक का, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन हाँ तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर का क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 हमारा ड्राइंग है। भाई ड्राइंग का टॉपिक पहला था तो वही यहाँ पे पहला लिया गया है, ठीक है, जैसा कि दिख रहा होगा तुम लोग को, अब तो बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा पहला टॉपिक ड्राइंग है, ठीक है। फिर तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा टॉपिक क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके टॉपिक सिस्टमैटिक सब दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं सर। फिर तीसरा टॉपिक तुम्हारा क्या है, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स सर क्वेश्चन लाइन से लीजिए। फिर चौथा मेरा क्या है, चौथा क्या है सर मेरा, ये आप देख सकते हैं वाटर रिसोर्स एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, इसमें देखिए इतने पेज में क्वेश्चंस अपने हैं। फिर ऐसे ही पांचवा टॉपिक मेरा आ जाएगा सर, है ना, क्या है पांचवा टॉपिक, रुको ये रहा पांचवा, ठीक है, पांचवा टॉपिक यहाँ पे बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब एक ही मतलब अपना इंडेक्स है। इस तरह से सर अपना क्या रहेगा, सारे के सारे टॉपिक्स अपने कवर हो रहे होंगे, ठीक है। फिर 9th 10th 11th इस तरह से तुम देख सकते हो सारे टॉपिक यहाँ पे सिस्टमैटिक बुक में अरेंज किए गए हैं। ये हमारी जो बुक है ये अपनी नॉन टेक वाली है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है। और एक ज़बरदस्त यहाँ पे एनालिसिस की गई है, ठीक है। इस एनालिसिस के अंदर अभी यूपीपीएससी का पूरा पैटर्न दिया गया है, क्या क्या यूपीपीएससी चाह रही है, उसका पूरा सिलेबस वगैरह सब दिया गया है, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, बुक में सब कुछ रिसर्च करके दिया गया। मतलब इस बुक के आने के बाद और इस बैच के हो जाने के बाद तुम्हें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त आइडिया तुम लोग को हो जाए, जिससे पेपर अपना क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस बुक में क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं थोड़ा सा वो भी ज़रा हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। जैसा कि तुम अगर अपनी स्क्रीन पर ध्यान दो, अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो तुम यहाँ पे जो लिखा है वो क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, अब तो होना चाहिए, है ना, अब हमें लगता है बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया गया है, जिसके अंदर जो हमारा यूपीएससी ईएससी का प्री होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसमें अगर तुम देखो 2024 से लेके, ठीक है, एक सेकेंड इसको चलो थोड़ा नीचे ले आते हैं, 2024 से 2017, 17 से 24 तक के क्वेश्चन यहाँ पे 60 इंक्लूड किए गए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो आए हुए हैं, वो हम लोग करा रहे होंगे। फिर यूपीपीएससी में पॉलिटेक्निक है, आरओ है, एआरओ है, पीसीएस का प्री हुआ है, आईटीआई का प्रिंसिपल, उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो यहाँ लिए गए हैं। यूपीएससी सीएससी के प्री, सीडीएस, एनडीए, इन सब के क्वेश्चन लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश एपीपीएससी के क्वेश्चन लिए गए हैं। देख रहे हो, मतलब रिसर्च देखो यहाँ पे कितनी हुई है टीम द्वारा, ठीक है। फिर अगर तुम देखो यहाँ पे, फिर अगर तुम यहाँ देखो DSSB के, CRPF के, CSEB के, CPRI, DFCCIL के, CGPSC के, DRDO, EESL, ESIC, EMRS, है ना, TGT, PGT, HW, FCI, GSSB, GAIL, GPSC, इन सब के इतने इतने क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। बुक में पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया गया है। कुल मिला के तुम मानोगे नहीं, यहाँ पे हमारी टीम ने, YCT की टीम ने टोटल 152 एग्जाम्स, यहाँ देखो टोटल 152 एग्जाम्स, WB SETCL, SJVNL, UPSSC, RRB SSC, RSM SSB, इन सब के मतलब सारे पेपर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छांट के, क्वेश्चन की संख्या लिख के, बुक में पूरा अरेंज करके, पूरी मेहनत करके तुमको यहाँ परोसा जा रहा है। बात समझ लो, 152 एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपीपीएससी में आने के चांसेस हैं, हाई चांस है भाई। पूरे दुनिया भर के पेपर में जो पूछा गया उससे अलावा क्या पूछ लेंगे भाई, सारा कवरेज ऑलरेडी इनके अंदर हो चुका है। तो इतने सारे पेपर्स की एनालिसिस के साथ सबके क्वेश्चंस को उठाने के बाद ये जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की बुक बनी है, उसमें से 8,000 से ज़्यादा क्वेश्चन चुने जाएंगे जो तुमको कराए जाएंगे। और भी अगर टीचर्स को लगता है हाँ भाई कुछ रेलेवेंट होगा, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर इम्प्रोवाइज किया जाएगा और इंक्लूड किया जाएगा। आई होप ये बात तुमको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो और इस बुक के अंदर तुम देखो कितनी ज़बरदस्त बुक है, पूरा का पूरा एनालिसिस जो तुमको हम बता रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है बुक के, जैसे कि तुम देख सकते हो, पहला पेज हम तुमको दिखा रहे हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रोसेस 2017 में जो ESC, क्योंकि पहले ESC प्री के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्स 152 एग्जाम्स जो तुमको हमने बताए लाइन बाय लाइन सब अरेंज हुए हुए हैं। सबसे पहले ESC क्वेश्चंस हैं, तो ESC प्री में 2017 से लेकर 18, 19, 20 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे 24 तक। और उनके जो नॉन टेक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब यहाँ 1 बाय 1 तुम देख सकते हो, है ना, समझाया गया है, सोल्यूशन है, बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन अरेंज्ड है। और इस तरीके से तुम यहाँ पे जैसा कि बुक में देख पा रहे हो वो सब क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा और कंसेप्ट भी तुमको दिया जाएगा। और 999 हमें नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बुक का तुम ओवरव्यू एक ले सकते हो,
ठीक है, जिसके अंदर एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सॉल्यूशन अच्छी तरीके से दिया गया है। ठीक है, देख सकते हो कि एक मतलब नॉर्मल बच्चा जो नया बच्चा है वो भी उस चीज़ को समझ के पढ़ सके और अनुमान लगा सके कि आगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सॉल्यूशन को समझ के अपना कंसेप्ट भी क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो काफ़ी बुक के पेजेस यहाँ पे हैं। तो आई होप कि इसके साथ तुम लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या यहाँ पे यूथ कर रहा है यूपीपीएससी की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और क्या ऑफरिंग तुम्हें मिलने वाली है इस बैच के साथ और इन बुकों के साथ। ठीक है, तो ये बुक, ये बैच, ये सब कुछ तुमको मिलने वाला है। आई होप कि इससे ज़्यादा तो शायद ही इस प्राइस में कोई तुमको कुछ दे पाए। ठीक है, तो आई होप कि सारी क्वेरीज क्लियर हैं। फिर भी कोई क्वेरी अगर रह जाती हैं तो सभी लोग इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं, और बैच का डिस्क्रिप्शन लिंक, हर चीज़ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप इन बातों से सारी चीज़ें तुम्हें इस प्रीलिम्स बैच को लेके क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि तुम लोग को, जो बच्चे बैच ज्वाइन करते हैं, उनका नॉन टेक पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाए इस जानकारी के साथ। सो स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एवरीवन। आई होप सभी को इस बैच की डिटेल्स समझ में आ गई होंगी।